हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पणा एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस की चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्या होता है? तो broken down into simpler substances. The broken down of complex components of food into simpler substances is called digestion. अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारा खाना है जो अभी कॉम्प्लेक्स है यानी कि जटिल है। ये फिर हम डाइजेशन में ये सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि पच जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो पच जाता है। उसी प्रोसेस को द ब्रेकडाउन ऑफ complex components of food into simpler substances is called digestion. For example, अगर आपने चॉकलेट खाई तो चॉकलेट को अगर वो हमारे पेट में जाएगा तो वो और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा। उसमें जितनी भी न्यूट्रिशन होंगी, वैसे होंगी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी होंगी, तो वो हमारे शरीर को मिलेगी। आगे हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में। अब ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब आपने ये कभी सोचा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी हमारे बॉडी के अंदर खाना कैसे पचता है? हम जो है क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो पचाती है खाने को? क्या सिर्फ पेट ही, हमारा जो स्टमक होता है वही हमारे खाने को अकेला पचाता है? नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब डाइजेशन जो होता है वो बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस से ख़त्म होता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा, हम अभी करते हैं क्लियर। अब देखो, हमारे शरीर के अंदर 6 टाइप के चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फर्स्ट है द बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि माउथ। उसके बाद आता है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। इसके दो नाम हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्टमक। फोर्थ नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में जो है एंड होता है, उसके बाद एनस आता है। अब हम इन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब ये हमारा पूरा शरीर है और इसमें ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है वो हमारी बकल कैविटी है। ये पूरा पार्ट हमारा माउथ, ये हमारी बकल कैविटी है। उसके बाद फिर खाना हम यहाँ पर चबाते हैं, उसके बाद आते आते इस पतली से पाइप में आता है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। इसका दूसरा नाम फूड पाइप होता है। उसके बाद खाना इस पूरे यहाँ से आते आते फिर स्टमक में एंटर करता है। ये रहा स्टमक, ये कुछ ऐसा होता है। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है ना, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट्स आते हैं, रेक्टम और एक एनस। जो रेक्टम होता है वो मतलब थोड़ी सी इतनी ही दूरी में होता है और एनस कुछ ये पूरा होगा, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही रेक्टम आते हैं, एनस आते हैं, पर हमें इन दोनों के नाम बोलना भी ज़रूरी है। अब ये पूरा पार्ट जो मिलाएगा, मतलब इन सभी पार्ट्स को हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन छयों के बारे में जानना है। फर्स्ट हम बात करेंगे द माउथ और बकल कैविटी के बारे में। अब ये जो माउथ और बकल कैविटी सेम है जैसे मैंने आपको फिगर में बताया था। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या कोई सी भी बुक है तो उसमें आप ज़रूर से डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब हमारा जो खाना है वो हमारे माउथ से एंटर करता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। अब जब हमने खाना अपने माउथ में लिया उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। यानी कि अगर हमने खाना अंदर खाया यानी बकल कैविटी पे हमने खाना खाया तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं।
कुछ नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी इंजेशन यानी कि खाने का अंदर जाना। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. अब हम अपना खाना अपने दांतों से चबाते हैं और अपने खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। अब टीथ ना 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मोलर्स, सेकंड प्री मोलर्स, थर्ड कैनाइन एंड फोर्थ इंसिजर। तो देखो, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब जो सलाइवा होता है ना, वो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में। स्टार्च हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है। ये सलाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, यानी तोड़ने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं हमारे टंग के बारे में। टंग यानी कि जीभ, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। द टंग इज अ fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. अब ये जो टंग होती है ना, ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है थोड़ी सी, है ना। और ये मस्कुलर ऑर्गन भी है जो कि अटैच होती है हमारे बैक टू द फ्लोर। ये अटैच होती है फ्लोर यानी कि हमारे माउथ के ज़मीन, जैसे आप समझते हो ना, ज़मीन जिसे कहते हो, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर इस पार्ट पे हमारी टंग होगी तो ये अटैच होगी, पीछे से ये अटैच होती है और फ्रंट साइड से ये ओपन होती है, ठीक है। और ये बकल कैविटी हमने ये पढ़ लिया कि ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच होती है बैक टू द फ्लोर, और ये एक बकल कैविटी के बैक फ्लोर के बैक पे अटैच होती है, और ये फ्रंट साइड से फ्री होती है और हर जगह डायरेक्शन में मूव करती है। ये इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। अब ये जो हमारी टंग होती है, ये क्या मदद करती है, ये सलाइवा और फूड को मिक्स करती है जब हम खाना चबाते हैं, ठीक है। और इससे क्या मदद मिलती है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने खाने को आसानी से निगल सकते हैं, है ना। अगर आप मुंह पे जब खाना चबाते हो तो थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है, यानी कि उसमें सलाइवा जो है मिक्स हो चुका है। हम खाने का टेस्ट अपनी टंग से भी पता कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, कि मतलब यहाँ पर देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड बिटर यानी कि कड़वे की टेस्ट मिलेगी, साइड में दोनों साइड थोड़ा नीचे यहाँ पर खट्टा का टेस्ट मिलेगा, और सॉर के नीचे साल्टी का यानी नमकीन जैसा स्वाद मिलेगा, और यहाँ पर जीभ के थोड़े ऊपरी भाग में आपको स्वीट का स्वाद टेस्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं द फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में। द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब जब हम खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो हमारे जो खाना है वो फूड पाइप या फिर ईसोफेगस से पास होके जाता है, और जो फूड पाइप होता है वो गर्दन से लेकर हमारे छाती तक होता है, इतना मतलब होता है इसका डिस्टेंस। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। जो हमारा खाना होता है, इसकी वॉल होती है ना, वो हिलती है, मतलब अपने आप से कॉन्ट्रैक्शन लगता है। इसकी वजह से जो हमारा खाना है वो फूड पाइप के नीचे से जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ये बहुत ही मोटी बैग होती है, यानी हम इसको थिक दीवारों वाली बैग भी कह सकते हैं। और ये जो होती है, इसकी शेप फ्लैटेंड जे जैसी होती है, यानी फ्लैटेंड यानी चिपटा हुआ, और इसकी शेप जो होती है वो जे जैसी होती है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इससे, कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपको आंसर करना है द स्टमक। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये जो हमारा स्टमक है वो फ्लैट एंड जे जैसा दिख रहा है, ये हमारा ईसोफेगस है, और ये जो होता है
ये फ्लैटेंड होता है, ये हमें पता चल गया। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत ही मोटा बैग जैसा होता है। ये जिसकी इनर लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए हम इसको थिक वॉल्ड बैग भी कहते हैं। ये जो होता है हमारा स्टमक सिक्रीट करता है म्यूकस जूस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को जो है सिक्रीट करता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये क्या काम करती है, ये बैक्टीरिया को मारती है। हम जो खाने के साथ हमारे साथ जो बैक्टीरिया जाती है ना, जैसे कि कभी कभार हम हाथ धो के खाना नहीं खाते तो हमारे हाथ में जर्म्स रहते हैं, तो वो हमारे स्टमक में एंटर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बैक्टीरिया को किल करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, यानी डाइजेस्टिव जूसेस खाने को पचाता है। आगे हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आपस में ना मुड़ी हुई होती है और ये 7.5 मीटर लंबी होती है। ये अपनी दीवार में से भी जूस को जो है सिक्रीट करती है, और इसकी सिक्रीशन यानी कि लिवर और पैनक्रियाज में से भी इसकी वॉल्स पे जूस आते हैं, यानी कि लिवर और पैनक्रियाज भी जूस छोड़ते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। अब हमें सीधा लिवर और पैनक्रियाज के बारे में बताया। जो लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि एब्डोमेन यानी स्टमक के अपर पार्ट में होता है, राइट साइड में, और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि स्टोर्ड होता है एक सैक में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, यानी ये बाइल जूस सिक्रीट करता है एक सैक यानी बोरी, किसी बोरी टाइप में जिसको नाम है गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल जूस है ये डाइजेशन ऑफ फैट्स यानी फैट्स की डाइजेशन करता है, और ये पैनक्रिया लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के बिलो जस्ट लोकेट होता है। अब जो पैनक्रिया होता है वो जूस यानी उसमें से भी जूस निकलते हैं और ये पचाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को, और इनको सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। अब जो हमारा खाना पार्शियली डाइजेस्ट है यानी थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा डाइजेस्ट हुआ है और थोड़ा बच जाता है, तो अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जूसेस सिक्रेट करके उस खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। अब यानी कि पूरा फुल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो कार्बोहाइड्रेट है हमने पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को बचाता है, इन सब पे जूस डालता है जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स ये सिंपलर फॉर्म्स में बदल जाते हैं। तो सिंपलर फॉर्म्स वही लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट टूट के सिंपल शुगर में बन जाता है या फिर ग्लूकोज में, फैट टूट के फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल, और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जब डाइजेस्टेड खाना है वो अब ब्लड वेसल्स में आएगा, यानी कि अब जब खाना पच गया ना तो मतलब जिसमें जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स होते होंगे वो अब हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी बॉडी उनसे न्यूट्रिएंट्स लेगी, तभी तो हमें ताकत मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन वो अब खाना न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ब्लड वेसल्स से। छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स यानी नसें होती हैं जो हमारा खाने के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंचाती हैं। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवारों पे बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको हम विलेई कहते हैं। अब यही विलेई जो होती है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है अब्जॉर्प्शन का, ठीक है, और फिर हम डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। अब ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब ये जो विलस होती है वो पतली होती है और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का काम करती है, और वो जो है खाना को डाइजेस्ट करती है, उसमें से खाने की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती है वो अब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होती है। आगे हम एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।
जो सरफेस होता है विली का जहाँ पर खाना अब्जॉर्ब होता है, तो फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins by the body. This is called assimilation. एसिमिलेशन क्या होता है? यहाँ पर जो विली होती है ना, वो डाइजेस्ट फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करती है. अभी जो फूड मटेरियल होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है विया ब्लड सेल्स से ट्रांसपोर्ट होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, और बॉडी जो होती है वो यूज्ड होती है बॉडी बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि ये बॉडी मतलब एक तरह से इसको ताकत मिलती है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ऐसे ही एक बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है प्रोटीन बाय द बॉडी, जो हमारी ये बॉडी को बिल्ड करता है. अब आप प्रोटीन तो जानती हो कि वो क्या काम करता है. अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये वाइडर यानी कि चौड़ा होता है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये 1.5 मीटर की लंबी होती है. और इसका फंक्शन क्या है? जो लार्ज इंटेस्टाइन में ना अनडाइजेस्टेड फूड आता है. अब अनडाइजेस्टेड फूड में भी जितना भी वाटर और सॉल्ट्स होते हैं वो ये अब्जॉर्ब करती है. अब इजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंजेशन हमने पढ़ा. अब इजेशन क्या होता है? अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग वेस्ट पास होता है ना रेक्टम में, वो सेमी सॉलिड फेसेस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो फेशियल मैटर हमारे बॉडी एनस से टाइम टू टाइम रिमूव्ड होता रहता है. इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारे एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होती है. तो पहले एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे हम काऊ का एग्जांपल लेते हैं, वो जल्दी जल्दी से जितना भी ग्रास होती है वो खाना अपना जल्दी से स्वेलो कर लेती है. उसके बाद ये जो खाना है, जो ग्रास है, वो स्टोर होती है. एक स्टमक का पार्ट होता है जिसको हम रुमेन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमारी ग्रास स्टोर होती है. उसके बाद अब जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, तो हम इसको कर्ड कहेंगे. CURD वाला कर्ड नहीं, दही वाला कर्ड नहीं, ये CUD कर्ड है. अब ये यानी कि यहाँ पर अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि अब जब उसने जल्दी जल्दी खाया तो बहुत सारा खाना पचा नहीं होगा और कुछ पच गया होगा, तो जो नहीं पचा है उसे हम कहते हैं कर्ड. अब बाद में फिर जो कर्ड होता है यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो उसके माउथ में दोबारा से आता है छोटे छोटे लम्प्स में. उसके बाद जो काऊ होती है वो इसको चबाती है. अब इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं और ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं. अब जैसे कि जो ग्रास होती है ना, वो सेल्यूलोज में बहुत ज़्यादा रिच होती है. ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है. रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल, डियर, इनमें एक बैक्टीरिया रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. ठीक है. नाउ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. अब बहुत सारे जानवर भी होते हैं और उसमें ह्यूमंस भी आते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे. अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है. अमीबा जो क्या होता है, पहले अमीबा जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी सिर्फ ये एक सेल से बना होता है और इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ये बहुत छोटा होता है और ये हमें पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. अमीबा के जो है एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, और आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में. ठीक है. अमीबा जो होता है वो अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है. जैसे कि इस डायग्राम में देखो, आपको ये जो पूरा ब्लैक से आउटलाइन दिख रही है ना अमीबा की, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इतना बड़ा सा डेंस थोड़ा होता है वो होता है न्यूक्लियस. ठीक है. और ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है. उसके बाद it pushes at one or more finger like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अब इसकी ये ऐसे झूठ यानी कि फॉल्स फीट यानी जो सीडोपोडियम होता है ये फूड को कैप्चर करने में मदद करता है. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फूड को कैप्चर करने में मदद करता है. इसको हम सीडोपोडियम कहते हैं.
यानी कि देखो, जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, और फॉल्स फीड भी, ये मूवमेंट और कैप्चर ऑफ फूड को कैप्चर करने में भी मदद करता है। अब अमीबा जो है वो कैसा खाना खाता है, वो कुछ अपने से भी छोटा खाना खाता है, और ये जो सीडोपोडिया होता है ये पुश करता है उसको और फूड पार्टिकल की तरफ ले जाता है, और फिर उसको वो खा लेता है। अब जो फूड है वो ट्रैप्ड हो जाता है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल कहाँ था, ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ सराउंड में जितना भी दिख रहा है ये फूड वैक्यूल है। अब ये खाना फंस गया फूड वैक्यूल में। अब क्या होगा, डाइजेस्टेड जूस सिक्रीट होंगे फूड वैक्यूल में, और जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंस में और टूट जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा, और उस अमीबा जो है खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा, जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया सब्सटेंस को, तो उसकी ग्रोथ होगी, मेंटेनेंस होगी और मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे, जैसे कि मान लो ये एक अमीबा था, अब उसने खाना खाया, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो उसने 2 और ऐसे करके अमीबा दिए, ठीक है। और अब इन दोनों में और 2 अमीबा दिए, तो यानी कि उसकी ग्रोथ होती रहती है, मेंटेनेंस होती रहती है और वो बढ़ता भी रहता है, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसके वैक्यूल से जो है बाहर आ जाता है। इसी टाइप से ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।